जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। और मैं इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि ये प्रकृति ने जातियां नहीं बनाई हैं, ये चालाक इंसानों ने बनाई हैं। और उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने समाज को वर्ण में और जातियों में बांटा, जिन्होंने देश में शिक्षा पर, ज्ञान पर अपना कब्जा रखा, जिन्होंने देश के संसाधनों पर अपना कब्जा रखा, जिन्होंने छल कपट से समाज को पूरी तरीके से कमजोर करके रखा। आज देर से ही सही, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। लेकिन मैं देख रहा हूं, आज सुबह एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें मोहन भागवत तीसरे नंबर पे थे, लेकिन अब वो चौथे नंबर पे चले गए और तीसरे नंबर पर यह ट्रेंड आ गया है, मोहन भागवत माफी मांगो। मैं देखना हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं वो कौन लोग हैं जो मोहन भागवत से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देश के लिए खतरा बन चुके हैं। ये वही लोग हैं जो देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश में अनेकों बार दंगे करा चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजारों साल तक दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ शोषण और उत्पीड़न किया। ये वही लोग हैं जो मूंछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो घड़ा छू लेने पर हमारे बच्चों की हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो मंदिर प्रवेश करने पर, मंदिर में मूर्ति छू लेने पर हमारे लोगों की हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो बारात घोड़ी पर निकालने पर पूरी बारात पे हमला कर देते हैं। आज ऐसे लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। बहुजनों जागो। मैं समझता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करके ये मनुस्मृति लागू करने की साजिश रच रहे हैं। और मुझे लगता है मोहन भागवत जी का बयान हो सकता है 2024 के चुनाव के मद्देनजर आया हो, लेकिन अगर ये षड्यंत्र भी होगा तो इस षड्यंत्र को बहुजन समाज के लोग अब कामयाब नहीं होने देंगे। मैं देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से निवेदन करता हूं, अल्पसंख्यक समाज से निवेदन करता हूं कि आप सब उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, जबकि कुदरत ने सबको मानव के रूप में बनाया। मानवता बड़ी चीज है और भारत को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो भारत का संविधान है। भारत के लोगों को सम्मान का जीवन अगर कोई दे सकता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ भारत का संविधान है। तो ये लोग मनुस्मृति को दोबारा से भारत में लाना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, किसी कीमत पर आपकी इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हों, चाहे वहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर आलोक मेहता जी हों, चाहे यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, तेजस्वी जी हों, या इस सोच वाले बाकी लोग हों जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी ये सब लोग शूद्रों में हैं। लेकिन इनको शूद्र बनाया किसने? शूद्र के नाम पर हजारों साल तक इनकी प्रताड़ना किसने की? या तो वो समाज स्वयं माफी मांगे, मतलब माफी मोहन भागवत को नहीं, माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो लोग मोहन भागवत से माफी मांगने का अपील कर रहे हैं, जो ये ट्रेंड चला रहे हैं। ऐसे लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि भारत के लोग अब इस तरह की जातिवादी मानसिकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इनको होश में आ जाना चाहिए, वरना देश के लोग इनको जवाब जरूर देंगे। मैं समझता हूं 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बहुजनों का चुनाव होगा, ये मानवता का चुनाव होगा, ये न्याय के लिए चुनाव होगा, ये उन लोगों को सत्ता से बाहर करने का चुनाव होगा जिन्होंने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, जो लोग जाति और धर्म के नाम पे उन्माद करने वाले लोगों को आगे बढ़ावा देते रहते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का चुनाव होगा। मैं कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं पूरे बहुजन समाज से, मानवता के लिए, देश को बचाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और मानवता की इज्जत आबरू बचाने के लिए, देश को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होकर इस मानवता की और न्याय की लड़ाई को लड़ना होगा। आइए हम सब लोग मिलकर ऐसे मनोवादी पार्टियों का बहिष्कार करें जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बजट को घटाते हैं, कम करते हैं, जो लोग जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करते हैं, जिनकी डिक्शनरी में पाकिस्तान, मुसलमान, कश्मीर इन 3 शब्द से ज्यादा कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को अब आईना दिखाना बहुत जरूरी है, जो नाना प्रकार के कुकुर मुत्ते की तरह जो जादू टोना करने वाले कितने सारे ज्योतिष, साधु, महात्मा निकल के आ गए हैं।
जो नेताओं की गर्दन काटने पे लाखों करोड़ों रुपए का इनाम रख रहे हैं, जिनके खिलाफ सरकारें मुकदमा दर्ज नहीं कर रही हैं, ऐसी सरकारों को भी और ऐसे लोगों को भी जवाब देने का टाइम आ गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुजनों जागो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़ाई तीर और तलवार से लड़ने वाली नहीं है, ये लड़ाई औजार हथियार से लड़ने वाली नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री पर आधारित है, दूसरी तरफ विषमतावादी विचारधारा जो जाति और वर्ण में, जिसने पूरे देश को, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है, वो विचारधारा है। उस विचारधारा के साथ, उस मनुवादी विचारधारा के साथ मानवतावादी विचारधारा के बीच में जो संघर्ष है, इसमें लड़ाई मानवतावादी विचारधारा की होगी, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की होगी, यानी कि भारत की जीत होने वाली है। तो जो लोग भारत से प्यार करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं, वो इस लड़ाई में, मानवता की लड़ाई में हमारे साथ आए, और जो लोग मानवता को कुचलना चाहते हैं, भारत को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, वो लोग हमसे दूर रहे तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।